इसी चौपाई पे हुआ है ढोल गवार शूद्र पसनारी, सकल ताड़ना कैद का। दास जी महाराज को अगर कोई गलत कह रहा है तो वो तो हनुमान जी को गलत बजता, तब तो छोटा से छोटा बच्चा भी बजा लेता, पीट देता। तब कलाकारों की क्या जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सिंह और मैं इस समय जनपद कुशीनगर के एक गांव में मौजूद हूं और मैं यहां पे आप लोगों को एक छोटी सी जो बच्ची देख रहे हैं, इनसे मैं मिलवाने जा रहा हूं। ये बच्ची जो है बड़ी बड़ी जो कथाएं होती है, प्रवचन होती है, उस जो है कथा को ये लीड करती है। ये बच्ची 10 दिन 8 दिन 9 दिन जो चलने वाली बड़ी बड़ी कथा है उसको ये लीड करती है। आइए सबसे पहले इन्हीं का परिचय जानेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। और तमाम आजकल जो है रामचरितमानस को लेकर के विवाद भी चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है एक चौपाई पे आजकल जो है विवाद खड़ा कर दिए हैं और बिहार में एक शिक्षा मंत्री भी खड़ा किए हैं, तो उस पर भी चर्चा होगा। सबसे पहले हम लोग इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जय श्री राधे, स्वागत है हमारे चैनल में आपको। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगी। आपका परिचय क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम अनुष्का पाठक है जी। सौरहा खुर्द जनपद कुशीनगर में, इसी के अंतर्गत में मैं रहने वाली हूँ। अच्छा, आपका उम्र कितना है? 8 साल। 8 वर्ष है। इतनी छोटी सी उम्र में आप जो है कौन कौन सी कथा करते हैं? देखिए, वैसे तो मैं सभी पुराणों का अध्ययन करती हूँ जी। लेकिन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत जी और श्रीमद् श्री रामचरितमानस की कथा को मैं कहती हूँ। इन्हीं 2 पुराणों से मैं कथा कहती हूँ। भागवत कथा में कितना अध्याय? देखिए, श्रीमद् भागवत जी में जी 12 स्कंद होता है, जी 335 अध्याय होता है और 18,000 श्लोक होता है। जी। अच्छा, ये बताइए, आजकल एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, बहुत बड़ा विवाद चल रहा है एक चौपाई को लेकर के। वो चौपाई पहले हमारे दर्शकों को बताइए, और जो विवाद चल रहा है इसको आप बताइए कि क्या ये विवाद सही में चल रहा है, तो ये सच्चाई है कि गलत चल रहा है? देखिए, इसी चौपाई पे हुआ है ढोल गवार शूद्र पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जी तो इसका गलत अर्थ लगा रहे हैं जी लोग। तो जो है वो जो अर्थ बता रहे हैं वो अर्थ नहीं है। जी, क्या है अर्थ, बताइए अर्थ। उसका अर्थ तो ये है, ढोल गवार शूद्र पसनारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। जी। ढोल, जो ढोल होता है वो पहले उसको जानिए वो कैसे बजेगा। उसको ताल सुर मिला करके बजाएंगे तभी तो वो ठीक अच्छा से बजेगा। जी जी जी। और उसको वैसे ही पीटेंगे तो फूट ही जाएगा। फूट जाएगा। अगर पीटने से वो बजता तब तो छोटा से छोटा बच्चा भी बजा लेता, पीट देता। जी। तब कलाकारों की क्या जरूरत रहती। सही बात है। तो ये बताइए, जो बड़े बड़े शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री जी हैं, नेताजी लोग जो है इस पे टिप्पणी कर दे रहे हैं, तो उनको जो है एक बार अर्थ समझाइए कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको भी जो है मालूम चले कि ये इसका अर्थ यही है। और जो बड़े बड़े नेताजी लोग हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो आपसे एक बार ये शिक्षा ले लें, पहले देख लें कि इस चौपाई का क्या अर्थ है, ताकि ये जो अफवाह फैला रहे हैं, तमाम विवाद चल रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। अरे वही तो बता रही हूँ, इसका अर्थ यही है। जी। तो ढोल को पहले जानिए कैसे बजाना है। जी। ढोल को बताइए, शूद्र को बताइए, शूद्र क्या है? जी जी, सब बता रहे हैं। तो वही, जब ढोल को ऐसे ही पीटने से अगर बजता तो कलाकारों की क्या जरूरत होती ढोल को बजाने के लिए। और गवार, जो गवार होता है ना, पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो गांव में रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। जी जी जी, देहात में। जी। तो वो पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। आप जैसे उनसे बात करेंगे वैसे ही वो बोलेगा आपसे। उसको ये तो पता नहीं है कि कैसे हमको
किसी से बात करना है तो पहले आप जानिए कि वो हमारी बातों को कैसे समझेगा। जी। आप एक बात कहेंगे तो 4 बात कहेगा। पहले जानिए कि वो कैसे हमारी बातों को समझेगा, फिर उसको समझाइए। जी। और शूद्र, जो शूद्र होता है, इसमें जो है शूद्र को किसी जात पात का शूद्र नहीं बताया गया है। जी। जात का शूद्र इसमें नहीं है। इसमें तो शूद्र बताया गया है कि शूद्र तो वही है जो अधर्म पर चले, भगवान राम को गलत कहे, उनका पूजा पाठ न करे, वो है शूद्र। वो शूद्र है, लेकिन इसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। जी जी जी। तो आप जो है जो भागवत कथा कहती हैं, पहले ये बात तो पूरा हो जाने दीजिए। जी। तो शूद्र वो होता है जी। पशु, जो पशु होते हैं ना, जी। उनको भी पहले जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं, हम लोगों का तो, हम तो बोल भी देंगे कुछ कष्ट होगा तो, हमारा तो हाथ भी है पैर भी है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। कभी आप गए और बड़ा प्यार कर रहे हैं किसी भी पशु को, कोई कष्ट हुआ तो मान लीजिए गौ माता जो हैं उनके पास आप गए, सहला रहे हैं, कष्ट कुछ हो गया, खुजली हो गई या कुछ भी कष्ट, तो सिर को हिलाई, आपको चोट लग गया तो आप उनको मारेंगे? पहले ये जानिए कि उनको क्या हुआ है, क्या कष्ट है, कुछ कष्ट है कि वैसे ही क्या कर रही हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। हम लोगों की तरह मुंह तो होता नहीं है उन लोगों का जो बता दें कुछ कष्ट हो तो पहले जानिए कि उनको कोई कष्ट है, क्या बात है, जो सिर को हिलाएं या कुछ भी पैर मार दिया, जानिए। और नारी तो बड़ा पूजनीय होती है। नारी तो आदि शक्ति होती है। जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता है, वो घर नरक बन जाता है, नरक। और जिस घर में नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वो घर तो स्वर्ग के समान है। कभी कुछ बात हुआ तो नारी को आप पीटना शुरू कर देंगे? पहले उनको जानिए कि क्या बात हुआ है। आप कभी घर आए, वो गुस्से में बैठी हुई हैं, कोई बात होगा तभी तो वो गुस्से में बैठी। जी जी, कोई बात होगा तभी तो। उनको पूछिए क्या बात है और फिर कुछ कहिए। सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब होता है जानना, जानिए। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है। ताड़ना का मतलब मारना, ये गलत अर्थ लगाए हैं वो लोग। इसका अर्थ यही हुआ, जानना हुआ। जी जी। तो जो रामचरितमानस पे जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनको आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? वो लोग क्या ये विवाद खड़ा कर रहे हैं तो सही है या गलत है, उनको संदेश दीजिए। आपके राय से क्या है? ये जो भी है, ये जी। लोग कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस लोगों में विवाद फैलाता है। जी। कुछ लोगों का कहना है, सब लोग नहीं कह रहे। हाँ, सभी लोग नहीं कर रहे हैं। जी। कुछ लोगों का यही कहना है कि श्री रामचरितमानस लोगों में विवाद फैला रहा है। जी। तो ये बिल्कुल गलत है। तुलसीदास जी जो हैं, वो ये श्री रामचरितमानस इसलिए लिखे हैं कि लोगों का कल्याण हो, लोगों को इस रामचरितमानस के माध्यम से उपदेश मिले, जी। कुछ ज्ञान मिले, लोगों का कल्याण हो। और साधारण शब्द में लिखे हैं जी। कि लोग समझ पाएं।
ये कल्याण के लिए लिखे हैं। अब विवाद फैलाना वो चाहेंगे क्या? अब बताइए, उनका तो विचार यह है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। वो तो कह रहे हैं कि सभी में जितने भी लोग हैं, सभी में मैं भगवान को देखते हुए प्रणाम करता हूँ। अब बताइए, जिनका वो कहना है, जो सभी को प्रणाम कर रहे हैं, सभी में भगवान राम को, भगवान माता जानकी को देखते हुए प्रणाम कर रहे हैं, क्या वो लोगों में विवाद फैलाना चाहेंगे? वो तो कल्याण के लिए लिखे हैं। तो जो भी लोग बयान दे रहे हैं वो सब गलत है। रामचरितमानस किसी लोगों में विवाद नहीं फैलाता है, बल्कि लोगों का कल्याण करने वाला है। और भागेश्वर धाम वाले बाबा है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन पे भी तमाम विवाद है। इस पे आप क्या कहेंगे? विवाद जी 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 तो जो है, उन पर भी विवाद चल रहा है कि वो ढोंग कर रहे हैं जी। ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो है बिल्कुल गलत है जी। अरे, हनुमान जी का उन पर कृपा हुआ है कि लोगों को जो भी कष्ट है उसको ठीक कर रहे हैं, जो भी है। और हनुमान जी हैं कि पर्चे पर उनकी कृपा से बागेश्वर धाम जी के जो हैं वो लिख दे रहे हैं, धीरेन्द्र दास जी महाराज, धीरेन्द्र। तो वो हनुमान जी का कृपा है, भगवान की कृपा। जी 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 अगर धीरेन्द्र दास जी महाराज को अगर कोई गलत कह रहा है तो वो तो हनुमान जी को गलत कह रहा है जी। तो हम सभी से, जो भी लोग उनको गलत कह रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि वो गलत न कहें, क्योंकि उनको गलत कह रहे हैं तो हनुमान जी महाराज को गलत कह रहे हैं। और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि भगवान को कोई गलत कहे। इतना छोटी सी उम्र में आप जो कथा कह लेती हैं, ये जो उपदेश दे रही हैं, आपको कहाँ से विचार बना, कहाँ से अभिप्राय आया कि ये सब कर रही हैं? एक बार क्या हुआ था कि हमारे घर से ही थोड़ी दूरी पर रामकोला में कथा हो रहा था। जी जी। हमारे पिताजी ही कथा कह रहे थे जी तो वहाँ हम अपने बाबा जी के साथ में गए, जी। कथा सुने और अपने बड़े पिताजी को जो भी सुने थे सब बता दिए। घर पे आके सब सुना दिया? जी जी। भगवान का कृपा हुआ कि हम गए और जो भी सुने सब आकर के बड़े पिताजी को सुना दिए। और हम बोले कि हम भी कथा कहेंगे, हमको कथा बहुत अच्छा लग रहा है, हम कथा कहेंगे। वो तो बोले कि अरे तुम बहुत छोटी, कैसे कथा कहोगी जी। कथा नहीं कर पाओगी, ये श्रीमद् भागवत कथा साधारण नहीं है जी। तुम नहीं कह पाओगी। तो हम बोले नहीं, हम कह लेंगे, हमको तो विश्वास था जी। हम कह लेंगे। तो अगले दिन गए और मंच पर बैठ करके और जो भी सुने थे सब कह दिए। मंच पे बैठ करके सुना दिए? जी। अच्छा, ये तो बताइए। वहीं से हमको कथा, हम कथा कह रहे हैं, कथा कहना हम वहीं से स्टार्ट कर दिए।